जितने भी वैष्णव जन आज इस कथा को सुन रहे हैं उनसे एक प्रार्थना, भगवान की सेवा में नियम ज्यादा नहीं होने चाहिए। कर सको तो नियम धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। अब मेरे गिरधर लाल जी के मैं धीरे धीरे नियम करता हूं, क्योंकि कभी कभी कथाओं में व्यस्तता, अब मैं नीचे बैठा हूं, ऊपर बेचारे अकेले हैं, तो वो भाव ऐसा भी उनको कष्ट नहीं हो, इसलिए नियम वही बनाओ जो पालन कर सको। जो बने जाए और फिर उसका पालन नहीं होता तो फिर देव को, लाल जी को कष्ट होता है। लेकिन एक नियम जरूर बनाइए। हमारे लाल जी के हम रात में जब शयन कराते हैं तो पूरे कक्ष के सब बत्ती बुझा के और ठाकुर जी के आगे दिया जला के, यशोदा मैया जैसे सुलाती है, उस समय में बत्ती तो होती नहीं थी, दिया ही होते थे। मैया दिया जला करके लाला को थप्पी देती है, लोरी सुनाती है और धीरे धीरे जैसी लाला की आंख लगी सुई दिया बुझा देती है। ठीक वही ऐसे दिए से थोड़ा सा ठाकुर जी के, लाल जी के कक्ष को जगमगा के फिर थोड़ी देर उनको कोई पदावली बिहाग राग सुना के फिर गोपी गीत सुनाओ, बैठ के एकांत में प्रत्येक श्लोक सुनाओ। हम तो क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने भागवत जी खोल देते हैं और ठाकुर जी की तरफ घुमा देते हैं, नीचे नए नए उनके पढ़ते रहते हैं, हम गाते रहते हैं, वो पढ़ते हैं हम सुनाते हैं। और करते 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 जब यत्ते सुजात चरणाम्बुरु, हम अंतिम श्लोक गोपी गीत का बोलता है, तो वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि लाल जी छोटे से मुखार बिंद से अब उबास ही ले रहे हैं, अब नींद आ रही है। क्यों गाना चाहिए रात्रि में गोपी गीत? ये हमारा भाव है कि हमने लाल जी को सुला दिया, नहीं। ठाकुर जी प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के और रात्रि तक तुम्हारे पास रहे। अब सूर्यास्त हो गया, अब चंद्रमा उदित हो गया, ये वही रात्रियां आ गई हैं जिन रात्रियों में ठाकुर जी गोपियों के संग रमण करते हैं। आप जैसे ही चदरिया उड़ाते हो ठाकुर जी को, वो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। लई अपनी बंसी छड़ी और पानी को झारी जी लई संग में, और सीधे पहुंचते हैं निकुंज वन में। वहां गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके साथ रास विहार करते हैं। ये शयन का भाव है। वास्तव में ठाकुर जी शयन में नहीं जाते हैं, उनकी तो लीलाओं का प्राकट्य ही रात में होता है, लेकिन हमें दर्शन नहीं मिल सकता। ये भाव मुझे कब पता चला? मैं पहले रात्रि में ठाकुर जी का सारा श्रृंगार उतार के, हल्के वस्त्र धरा के, और कोई श्रृंगार ना धर के उनका चिबुक यहाँ के हीरे को भी उतार देता था, गिरधर लाल जी के। तब एक वैष्णव ने मुझे ये कहा, बोले कि आप ठाकुर जी का सारा श्रृंगार उतार देते हैं और बेचारे जब रास करने जाते हैं तो गोपियां इनको डांटती हैं, बोले ऐसे रूखे सूखे बने आए हो, ने को बढ़िया सुंदर से ना बन के आए। तो बोले क्या करें, थोड़ा श्रृंगार रहने दें और बचा हुआ बगल में रख दें, ठाकुर जी को जो स्वेच्छा होगी वो धारण करके रास में चले जाएंगे। रात्रि में गोपी गीत ठाकुर जी को सुना। गोपियों ने गोपी गीत गाया। बंधुओं, ये वो गीत है जिस पर बड़े बड़े मनीषियों की मति घूम जाती है। कुछ भाव गोपियों के हम लोग श्रवण करें। गोपियां क्या कहना चाह रही हैं लाल जी से, हम लोग भाव से उसको श्रवण करें। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। सबसे पहली बात, ब्रज शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रज शब्द का अर्थ होता है चले आओ। ब्रज, चलना को ब्रज कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी अपने सब अपनी लोक लाज मर्यादा सबको छोड़ करके मैं एक मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज का मतलब चले आओ। एक और अर्थ है ब्रजम शब्द का,
और वो क्या है? ब्रजति भगवत समीपम सब ब्रज। जो आपको भगवत सन्निधि में पहुंचा दे वो ब्रज। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। ब्रज का शब्द, ब्रज का अर्थ चलना होता है, लेकिन ब्रज इस भूमि को भी तो कहा गया। तो यहां पर कहा जा रहा है ब्रजति भगवत समीपम, जो आपको भगवत समीप में ले जाने का प्रयास करे, चलाने का प्रयास करे, उसको ब्रज कहते हैं, उसको ब्रज कहते हैं। और यदि वो ब्रज है तो ऐसे ब्रजों की श्रृंखला में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वृंदावन आ गया, भगवान की कथा आ गई, गुरुजन आ गए, सब आ जाते हैं ब्रज की श्रेणी में, क्योंकि सब आपको भगवत मुखी करा रहे हैं, भगवत सन्मुख करा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, उस ब्रज की श्रेणी में एक और वस्तु आती है, खुद का शरीर। यदि शरीर ना हो तो आप भगवत सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां कह रही हैं जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना ब्रजिकम ब्रज अधिकम जयति। हे कन्हैया, इस शरीर रूपी ब्रज में जब से तुम्हारी भक्ति ने जन्म लिया तब से ये शरीर श्रेष्ठ हो गया है। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। कन्हैया, हम पहले भी गोपी थी, लेकिन पहले तुम्हारो प्रेम हमारे भीतर ना हो। लेकिन जब से तुमने जन्म लिया है इस हृदय पटल पर, जब से मेरे हृदय में तुम आए हो कन्हैया, तब से अपने आप से प्रेम हो गया है। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेम खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। हमारी स्थिति क्या हो गई है? बोले हम दही मंथन करती हैं, उस समय भी तुम्हारा स्मरण रहता है। गोबर का चौका लगाती हैं, उस समय भी तुम्हारा स्मरण रहता है। हर स्थिति में तुम्हारा याद दिलाता है। हमारा एक एक अंग तुमसे प्रेम करता है। इसलिए कन्हैया, ये तुम्हारी भक्ति का जन्म हुआ है हमारे भीतर, इसलिए हमारा ये देह भी श्रेष्ठ हो गया है। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। इस देह की भी महिमा गरिमा बढ़ गई है। ये तो हो गई देह की बात। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? देवहूति माता कपिल भगवान से कहती हैं, निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। क्या कह रही हैं देवहूति माता कि प्रभु, मेरा शरीर असद है। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय, मेरा शरीर असद, मेरी शरीर की इंद्रियां असद हैं। ये हाथ बेकार हैं, आंख बेकार है, नाक बेकार है, कान बेकार, सबको बेकार बता रही हैं। क्यों? बोले ये सब रोज मुझे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनाओ, आंख कहती है सुंदर दृश्य दिखाओ, जीभ कहती है सुंदर रस दिलाओ, त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श दिलाओ, गर्मी लग रही है एसी चलाओ। सारी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए कन्हैया, मुझे तो लगता है, इसलिए कपिल भगवान, मुझे तो लगता है ये इंद्रियां ही असद हैं। अब इन इंद्रियों को कैसे स्वच्छ बनाऊं, कैसे बढ़िया बनाऊं, मुझे बताओ। भगवान कहते हैं, नहीं मां, आप इंद्रियों को असद नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि यदि इंद्रियां आपके पास नहीं होती, आप कानों को खराब बता रही हो तो मेरी कथा कैसे सुनती? आंखों को खराब बता रही हो तो मेरा दर्शन कैसे करती? जिह्वा को खराब बता रही हो तो मेरे यहाँ 56 भोग बनता है, उसका स्वाद कैसे लेती? मेरा गुणानुवाद कैसे गाती? मेरा कीर्तन भजन कैसे करती तुम? हाथ नहीं होते तो मेरे भजन कीर्तनों में करताल कैसे बनाती? पैर नहीं होते तो परिक्रमा कैसे लगाती तू? हे मैया, ये शरीर अधम नहीं है, शरीर तो श्रेष्ठ है।
इसलिए शरीर को गोपियां कह रही हैं कि जब से तुम्हारा, मतलब कहने का भाव गोपियां कह रही हैं कि जिनके भीतर ठाकुर जी की भक्ति ने जन्म लिया है वो श्रेष्ठ हैं, बाकी सब तो पशुवत समान हैं। बाकी लोग तो पशुओं की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, बालक उत्पन्न कर रहे हैं, सो रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन श्रेष्ठता मानव में कब आ रही है? बोले ये सब गुण तो पशुओं में भी होते हैं, खाना पीना सोना संतान उत्पत्ति करना, ये सब गुण तो पशुओं में भी होते हैं, लेकिन एक गुण मानव में ज्यादा होता है। क्या? बोले मानव कथा सुन सकता है, भक्ति कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो ते जन्मना अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म से हमारे भीतर जन्म होने से हम और श्रेष्ठ हो गया हमारा शरीर। अब दूसरा भाव, अब ले स्थान का भाव। गोपियां उसी स्थिति में कह रही हैं, हे कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। क्यों? भगवान से पहले भी ब्रज की महिमा थी क्या? थी। ब्रज का दूसरा अर्थ होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब प्रेजेंस, प्रेजेंट, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, उसको कहते हैं व्यापक। सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान, उसको व्यापक कहा जाता है। तो हे कन्हैया, तुम हो व्यापक। और इस भूमि को पहले क्या कहा जाता था? ब्रज। आज भी ब्रज ही कहते हैं। तो ये ब्रज ही व्यापक है, मतलब ये पहले से ही एक कृष्ण का, एक धराधाम का एक स्वरूप है ब्रजमंडल। आप जिस भूमि पर बैठे हो ये कृष्ण ही है, ये भूमि ही कृष्ण है। इस बात का पता कब चलता है? परीक्षित को जब राजा बनाया, आप आज भी भागवत खोल के देख सकते हैं, परीक्षित को जब राजा बनाया युधिष्ठिर जी ने, तो परीक्षित से कहा तुम पूरी भूमि पर राज करना, एक छत्र सम्राट हो, लेकिन ब्रज पर राज मत करना। नंद नंदन द्वारिकाधीश कृष्ण का जो ब्रजमंडल है, द्वारिका के लिए नहीं कहा। ठाकुर जी तो और भी स्थानों में लीला किए, उनके लिए नहीं कहा। बोले पूरी भूमि पर राज्य करना, तुम्हारा राज्य होगा, लेकिन ब्रज में प्रवेश मत करना। तो बोले वहां का राजा कौन? बोले वो भगवान के ही कुल में वज्रनाभ है, उनका नाती, वो वहां का राजा होगा। तो सुखदेव जी राजा बन गए। एक दिन सुखदेव जी के मन में भाव आया कि भैया वज्रनाभ से मिलके आए, कोई कष्ट तो नहीं है, उनके पूर्वज हमारे पूर्वजों के प्रियतम थे, प्रेमी थे। तो परीक्षित ब्रज आए। ब्रज में वज्रनाभ महल में रहते हैं और भगवान की 16,100 पटरानियां वज्रनाभ के साथ रहती हैं। वो सब उनकी माँ हैं, उनकी सबकी सेवा करते हैं वज्रनाभ। 8 पटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी। तो परीक्षित आए। परीक्षित ने देखा पूरा ब्रजमंडल सुनसान, एक छोटा सा कोई कीट भी नहीं दिखा उनको यहां पर। वज्रनाभ ने खूब सुंदर स्वागत आदि किया। परीक्षित ने कहा, बोले तुम ठीक हो, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सब ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। बोले तुम्हारे पूर्वज हमको यहाँ ब्रज का राजा बना गए, लेकिन मैं यहाँ शासन करूं किस पे? यहां तो एक भी व्यक्ति नहीं है। मथुरावासी भगवान के संग द्वारिका चले गए थे, वहां से वो लोग सब स्वधाम चले गए और भगवान अपनी लीला पूरी कर गए। उस वियोग में सारे ब्रजवासी चले गए, ब्रज में कोई है ही नहीं। मैं राजा भले ही हूं, लेकिन पूरे दिन 16,100 मेरी मां हैं, उनकी मैं सेवा ही करता रहता हूं पूरे दिन। मैं शासन किस पे करूं? तब परीक्षित ने युक्ति लगा करके भगवान के कुल पुरोहित शांडिल्य मुनि को बुलवाया चित्रकूट से। और चित्रकूट से शांडिल्य मुनि आए और उनसे परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज ये पूछ रहे हैं कि यहां शासन किस पर करें? तब श्री शांडिल्य मुनि उनको बताते हैं, गुणातीतम परम ब्रह्म, ध्यान से सुनिएगा, गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम
ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानां पदम व्यय। बोले तुम जिस भूमि पर बैठे हो इस भूमि पर कोई शासन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम ब्रज है और ब्रज ही व्यापक है और व्यापक ही कृष्ण है। बोले अरे परीक्षित, अरे वज्रनाभ, अपनी राज शासन की दृष्टि को बदलो। सेवक की दृष्टि से इस ब्रज में घूमोगे तो यहाँ के कण कण में नंद नंदन निवास कर रहे हैं, आज भी क्रीड़ा कर रहे हैं, आज भी किलोल कर रहे हैं, तुमको दिखेंगे। दर्शन तो करो। ये जो रास पंचाध्याय की लीला है ये भगवान ने द्वापर में की, ऐसा नहीं है। ये अनादि काल से भगवान करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यहां निरंतर रास की सेवा तो होती रहती है भगवान की। ये ब्रज व्यापक है। गोपियां कह रही हैं तुमने जन्म लेकर के इसको और श्रेष्ठ बना दिया। भगवान का जन्म कैसा है? बोले कि सरोवर तो सुंदर था, अब उसके ऊपर काले काले बादलों ने आकर के बारिश और कर दी। ये ब्रजमंडल तो कृष्ण तुम ही हो, हमको इसी से प्रेम था, लेकिन तुमने जन्म लेकर के मतलब ब्रह्म में ब्रह्म का जन्म हो गया। कृष्ण पर कृष्ण का जन्म। महाराज बहुत ऊंची स्थिति है गोपी गीत की। साधारण मानव के मति से परे है गोपी गीत। गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, तुम्हारे जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा और श्रेष्ठ हो गई है। श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता स्वाम विचिन्वते। दूसरी बात सुनो, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा क्यों बढ़ गई? बोले श्रयत इंदिरा सस्वदत्रुहि। बोले जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना तो भी ब्रज तो श्रेष्ठ था। तो इंदिरा किसको कहते हैं? इंदिरा कहते हैं राधा रानी को, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, इंदिरा कहते हैं सरस्वती को, इंदिरा कहते हैं सरस्वती मतलब ज्ञान को, प्रेम को और वैभव को, इन सबको इंदिरा कहा गया। तो बोले कन्हैया जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो इंदिरा यहां कभी कभी आया करती थी। मतलब ज्ञान, प्रेम, वैभव ब्रज में कभी कभी आया करता था। लेकिन जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तो इंदिरा श्रयत सस्वदत्त रही। इंदिरा यहां पर डेरा डाल के बैठी है। बोले लक्ष्मी यहां पर घूमती रहती है। ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी यहां घूमते रहते हैं। और श्री राधा, प्रेममयी राधा यहां पर अपने पांव से नूपुर बजाती हुई विचरण करती है। तुम्हारे जन्म के कारण ही तो ये सब हुआ कन्हैया। तो ये तो गोपियों ने कर दी बड़ाई। उसके बाद क्या कह रही हैं? हे दयति, हे हमारे प्रियतम, हे प्रेमी, दृश्यताम, हमें दिख जाओ। दिक्षुतावका स्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हम सभी गोपियां दशों दिशाओं से तुमको प्रेम करती हैं। हम तुम्हें खोज रही हैं। विचिन्वते, कन्हैया प्रकट हो जाओ ना। गोपी गीत का भाव सुनते समय एक चीज मत छोड़िएगा। क्या? ये गोपी सहजावस्था में है, कुछ जानती नहीं है, प्रेम बुलवा रहा है इनसे। और देखो प्रेम की पराकाष्ठा, कितनी ऊंची बातें बुलवा रहा है। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषा दृशा। गोबर थापने वाली, गैयाओं का दूध निकालने वाली,
कभी कॉलेज नहीं गई, कभी किसी विद्यालय में पढ़ने गई, वो गोपी सहज भाव से गा रही है। क्या कह रही है? बोले कन्हैया, शरद ऋतु में जैसे ही जलाशय में सुंदर सुंदर कमल उत्पन्न होते हैं, उन कमल के उदरों में जो छोटे छोटे पराग हैं, उन परागों की कांति को तुम्हारे नेत्र चुरा करके लाते हैं और उस पराग रूपी बाण से हमें कटाक्ष भरे नेत्रों से देखते हैं। ऐसे नेत्रों से देखते हो और हमारा वध करते हो, नेह किम वध। इस प्रकार से हमको मारना क्या ये वध नहीं है? नेह किम वध, क्या ये वध नहीं है हमारा? और वैसे तो तुम कहते हो कि तुमने हमें बहुत बचाया, सब जगह से बचाया। विष जलाप्यया, कालिया नाग की वजह से यमुना का जल विषैला हो गया, उससे तुमने हमको बचाया। व्याल राक्षसाद, सर्प से हमारी रक्षा की तुमने, राक्षसों से रक्षा की तुमने। सब प्रकार की जितनी हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, सबसे तुमने रक्षा की। 2 बार दावाग्नि का पान किया, हर बार तुमने हमारी रक्षा की। सब जगह से बचा करके अपने ही कटाक्ष नेत्रों से हमारा वध कर दिया। कन्हैया, ऐसे मत मारो हमको, प्रकट हो जाओ श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, अशुल्क दासिका। हम लोग यहां पर अशुल्क का मतलब क्या है? गोपियां कोई धन की दासी का भाव नहीं कह रही हैं। यहां अशुल्क दासिका का भाव यह है, कई लोग होते हैं वो सेवा करके गाते हैं, सेवा करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमने ऐसा किया, हमने मंदिर में सफाई करवाई, हमने मंदिर में छत्र चढ़वाया, हमने मंदिर में 56 भोग करवाया, हमने मंदिर में जो है राधा रमन जी की पोशाक चढ़ाई, हमने बिहारी जी में बंगला बनवाया था। अरे भैया, हमने तो राधा कुंड में फलों का बंगला बनाया था, हमने ये किया करके उसको गाने वाले लोग वो शुल्क दासी हैं। वो शुल्क दास तो बने, लेकिन उसका शुल्क भी ले रहे हैं भगवान से। क्या? क्रेडिट रूपी शुल्क ले रहे हैं। भगवान का मंदिर इतना सुंदर किसने बनवाया? बोले हमने बनवाया। नाम लिखवा दिया बाहर पत्थर पर कि श्री राधा रमन जी के चरणों में माता जी की प्रसन्नता के लिए, भाई बहनों के आज्ञा से, पत्नी के प्रेम भाव से हम ये एसी दान करते हैं। आप दास तो बने, लेकिन आपने उसका शुल्क ले लिया। गोपियां क्या कह रही हैं? बोले कन्हैया, हम वो दास नहीं है शुल्क लेने वाली, हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगी, तुमसे खूब प्रेम करेंगी और उसकी शुल्क भी नहीं लेंगे। अशुल्क दासिका। कन्हैया, हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे सामने प्रकट हो जाओ ना। सहज भाव याद करके मीराबाई का एक और पद याद आ रहा है। वो एक पद गाती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई को जब जब ठाकुर जी की याद आती है तो मीराबाई हाथ में पन्ना और पेन लेकर के, कलम लेकर के पत्र लिखना शुरू कर देती हैं, लेकिन लिख नहीं पाती। क्यों नहीं लिख पाती? बोली कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब अपने प्रियतम को पत्र लिखने के लिए कलम धरती हूं ना, तो मेरे हाथ कांपते हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, हियहु न धीर धराए। हृदय धैर्य धारण नहीं करता उस समय। इच्छा होती है ये भी लिख दूं, वो भी लिख दूं, ऐसा भी लिख दूं, वैसा भी भाव लिख दूं। मुख सो मोहे बात नावे, मुख से कोई बात नहीं निकल पाती है। नैन रहे हैं झराए, मोह
को पतियां लिखूं, लिखी ही न जाए। इच्छा तो होती है कि कन्हैया को पत्र लिखूं, लेकिन कैसे लिखूं, लिख नहीं पाती। हाथ कांपते हैं, ये धैर्य धारण नहीं करता, ये चित्त, मुख से कोई बोल नहीं निकल पाते, और जैसे तैसे करके पत्र लिख भी देती हूं तो आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि पूरा पत्र बह जाता है, पूरे पत्र के अक्षर बह जाते हैं। उसी सहज अवस्था में बैठी हैं ये गोपियां, और बार बार भगवान की कभी प्रशंसा करती हैं, एक पुराने पुराने स्मरणों को याद करती हुई और बार बार कहती हैं, त्वाम दृश्यताम, आप हमें दिख जाओ कन्हैया। न खलु गोपिका नंदनो भवा। कन्हैया, हे नंदनंदन, हम सब जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम नंदनंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। बोले कौन हो? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हम सब जानते हैं तुम अखिल देहधारियों के हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। विख कहते हैं विशेष खंड, किनका है? बोले बराह भगवान का। न वो कहां से प्रकट हुए, किसकी नासिका से प्रकट हुए? बोले कि ब्रह्मा जी। बोले विखन सार्थितो, वो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आप इस विश्व में आए हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् सख उदयवान सात्वताम कुले। आप इस संसार में समस्त प्राणियों के भाव को पूर्ति करने के लिए, इस संसार को देवताओं की प्रार्थना से इस संसार पर कृपा करने के लिए पधारे हो प्रभु। विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्मृते भया। विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्मृते भयात्। हे कन्हैया, तुम ही एकमात्र हो जो संसार में लोगों को अभय दान दे सकते हो। भय से मुक्त केवल आप कर सकते हो और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके चरणों में प्रणाम करने वाले को आप संसार के सभी प्रकार के दुखों से दूर कर देते हो। श्रीमद् भागवत में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो वहां पांडव खड़े थे, कुंती खड़ी थी, अर्जुन ससुर जी खड़े थे उत्तरा के, किसी के पास नहीं गई। किसके पास गई? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम यद भयम पश्ये तत् मृत्यु परस्पर। नान्यम तद भयम पश्येत। कन्हैया, इस संसार में दूसरों पर भय आ रहा है ये तो सबको दिखता है, लेकिन तुम्हारे दूसरों पर भय आ रहा है ये किसी को नहीं दिखता, केवल आपको दिखता और आप ही उससे बचा सकते हो। मतलब पांडवों को भी कुछ नहीं समझ रही उत्तरा, कह रही है कि केवल आप ही इस भय से मुक्त कर सकते हो कन्हैया। अच्छा, संसार में भय कितने प्रकार के होते हैं और भय कहां कहां आते हैं? भोग रोग भयम। हम कोई भी भोग भोगते हैं
तो उस भोग को भोगते समय उस भोग से कोई रोग ना हो जाए उसका भय बना रहता है। सावधानी से सुनिएगा, कहां कहां डर लगता है आदमी को। भोग रोग भयम, किसी भोग को भोगते हो तो उससे कोई रोग ना हो जाए उसका भय बना रहता है। सुखे क्षय भयम, सुख जब आता है तो सुख कहीं खत्म ना हो जाए, सुख कहीं चला ना जाए उसका भय बना रहता है। कहीं सुख हमसे दूर ना चला जाए, कहीं ये सुख की घड़ी खत्म ना हो जाए। वृत्ते नृपालाद भयम, धन जब खूब आ जाता है तो वो कहीं खर्च ना हो जाए उसका भय बना रहता है। विद्यायाम कलहो सर्वे करना भी, विद्या का क्या भय रहता है? बोले कि हम बता कुछ रहे हैं, सामने वाला कोई कुछ और ना समझ ले। हम बताना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कहीं सामने वाला इसका कोई और अर्थ ना लगा ले, उसका यह भय बना रहता है। और रूपाद भयम योषति, अत्यंत सुंदरता का भी भय बना रहता है। हम कहीं ज्यादा सुंदर यदि स्वरूप भगवान दे देते हैं तो भी भय बना रहता है। कई सारे भय अब सबको पता है उसके भय। इष्टे शोक भयम, हमारे इष्ट कहीं नाराज ना हो जाएं उसका भय बना रहता है। और रणे रिपु भयम, रणभूमि में शत्रु का भय बना रहता है। अब आप रणभूमि आज कहोगे क्या है, बोले सर हर चीज रणभूमि, आप व्यापार करते हो वो रणभूमि है आपकी, उसमें कोई ना कोई आपकी भले किसी से शत्रुता न हो, कोई और आपसे शत्रुता रखता होगा, उसका भय बना रहता है कहीं कुछ गलत ना कर दे। तो रणे रिपु भयम, काये कृतांता भयम, शरीर का क्या भय बना रहता है, कहीं मर ना जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए। महाराज खांसी भी आ जाए तो यूं लगती है कि चेकअप करवा लें क्या, छींक भी आ जाए तो यूं लगती है कि अरे कहीं पॉजिटिव नहीं हो गए हों। अभी हम कथा सुन रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, किसी को छींक आ जाए सबकी नजर उस पर जाएगी, सैनिटाइजर लाओ भाई। तो काया का क्या भय बना रहता है, बोले कहीं इसका अंत ना हो जाए। सब जगह भय बना हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, पूछा गया तो निर्भय का स्थान कौन सा है, तो बोले विष्णु पदम निर्भयम, केवल भगवान के चरणारविंद हैं जहां पर व्यक्ति निर्भय हो सकता है। यह बात कहां पता चलती है? प्रहलाद जी महाराज से नृसिंह भगवान बोले मेरा शरीर देख करके सबको डर लग रहा है, मेरा स्वरूप देख करके सबको डर लग रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तो बोले प्रहलाद जी की प्रभु डर उसको लगेगा जो आपके मुखमंडल को देखे, आपका मुख जो देख रहा है उसको डर लगता है ना। मैं आपका मुख देख ही नहीं रहा, मैं तो आपके श्री चरणों को दर्शन कर रहा हूं। विष्णु पदम निर्भयम, भगवान के चरण कमलों में रहने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता, निर्भीक हो जाता। तो वही गोपियां कह रही हैं वीर चेता भयम वृष्ण धूर्यते चरण मीषा संश्रते भया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। गोपियां कह रही हैं कन्हैया अपने हाथ रूपी कमल को हमारे शिरसि देहिनाम श्रीकरग्रहम्, उस हाथ को हमारे मस्तिष्क पर रख दो जिस हाथ को पकड़ करके लक्ष्मी ने तुम्हारे साथ ब्याह किया है, जिस हाथ को सदैव पकड़ के श्रीकरग्रहम्, श्री यानी राधा, या तो कह लो जिस हाथ को पकड़ करके श्री राधा रानी जी विचरण करती हैं।
वो कर कमल हमारे मस्तिष्क पर रख दीजिए कन्हैया। इस प्रकार से हस्त कमल मांगा। उसके बाद क्या कहती हैं? ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदशय। कन्हैया, गोपियों को एक बात समझ आ गई। गोपियों के भीतर दो चीजों का प्रादुर्भाव हुआ था, अभिमान और अहंकार। इसीलिए भगवान गए थे। गोपियों को एक चीज तो समझ आ गई कि शायद हम लोगों को अभिमान हो गया, हमको अपने ऊपर मान हो गया कि हम सुंदरी हैं, शायद इसलिए कन्हैया चले गए। तो ठाकुर जी से अब क्या कह रही है? निज जनस्मय ध्वंसनस्मति। कन्हैया, तुम्हारी मुस्कुराहट से निज जनों के सारे मान दूर हो जाते हैं। कन्हैया, यदि तुम्हें लगता है कि हमने मान किया तो तुम चले क्यों गए हो? प्रकट होकर के मुस्कुरा दो ना। आप जैसे ही मुस्कुराओगे हमारे सारे मान दूर हो जाएंगे, हमारे सारे जितने विकार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। कन्हैया, जाना ऐसे उचित नहीं है ना, आप प्रकट होकर के मुस्कुरा दो ना एक बार। भगवान की मुस्कुराहट ही तो सबसे श्रेष्ठ है, नेत्र और मुस्कान। श्री भीष्म पितामह क्या कहते हैं? मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, मेरे सामने कैसे खड़े हो जाओ? ऋणलोचलोल्लसत् प्रसन्न हासा। मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता प्रभु, प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े हो जाइए। मैं आपको हंसते हुए देखना चाहता हूं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादर हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। ओ बादल हो कारे कारे। ओ बादल हो कारे कारे। ओ बादल हो कारे कारे। बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मित। हे कन्हैया, मुस्कुरा दो ना प्रकट होके। हमारे सारे मान विकार जितने भी जिस वजह से आप गए हो सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या कह रही हैं? पहले तो हस्त कमल मांगा, फिर मुस्कुराहट मांगी, अब ठाकुर जी के चरण मांग रही हैं। बोले कि हम तो किसी योग्य नहीं। चरण क्यों छूते हैं हम? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण क्यों छूते हैं? चरण छूने का भाव ये होता है कि प्रभु हम आपके शरीर में सबसे जो है तुच्छ स्थान होता है चरण, लेकिन आप इतने श्रेष्ठ हैं कि हम आपके उन चरणों को भी अपने लिए श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भगवान के चरण के विषय में तुच्छ शब्द का प्रयोग नहीं है। भगवान के चरणों की महिमा का गान कर रही हैं गोपियां। क्या कह रही हैं? प्रणत देहि नाम। प्रणत देहि नाम मतलब हे प्रभु, आपके श्री चरणों में जो पूर्ण रूपेण नतमस्तक हो जाता है,
पाप कर्षणम, आप उसके पापों को दूर कर देते हो, आप उसके पापों का कर्षण कर देते हो। और तृणचरानुगम श्रीनिकेतन, इतनी सुंदर बात कही है कि सुन के आनंद आ जाए। बोले आपके चरण कैसे? बोले बड़े बड़े पापी भी यदि प्रणाम कर लें तो आप उनके समस्त पापों का कर्षण कर लेते हो, समस्त पापों का सर्वनाश कर देते हो। लेकिन कैसे सौभाग्यशाली हैं, बोले ये चरण किसके पीछे चलते हैं? बोले तृणकुचेषु नः, बोले छोटी छोटी घास को खाने वाले गैयाओं के पीछे पीछे ये चरण चलते हैं। कन्हैया तृणकुचेषु नः तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तृणों को चरने वाली उन गैयाओं के पीछे पीछे तुम्हारे ये चरण चलते हैं। कैसे? यहां पर गायों की महिमा कह रही हैं। बोले वो गाय कितनी श्रेष्ठ होंगी जिनके पीछे पीछे आपके चरण चलते हैं। श्रीनिकेतनम, और आपके चरण क्या हैं? श्री यानी लक्ष्मी, निकेतन यानी घर, लक्ष्मी का निवास है। भगवान के पूरे अंग में लक्ष्मी की सेवा कहाँ है? पैर दबाती रहे पूरे दिन, पाम दबाती रहे। श्री निकेतनम। और हम आपके चरण क्यों मांग रही हैं प्रभु? आप हमारे भीतर कोई विकार उत्पन्न हुए इसलिए छोड़ के गए हो हमको। आप हमें अपने चरण दोगे तो विकार नष्ट हो जाएंगे। एक गोपी बोली तेरे पास प्रमाण है कि चरण मिलने से विकार नष्ट होंगे? बोले और नहीं तो। बोले कैसे? फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, प्रभु अत्यंत विशैला वो कालिया नाग जिसके फणों पर आपके चरणों ने नर्तन किया, आपके चरण पड़ते ही वो कालिया नाग, उसके सारे विषय जो थे सब नाश हो गए। प्रभु ऐसे चरण हमको दे दीजिए ना प्रभु, हमारा कल्याण कर देंगे वो चरण हमें प्रदान कर दीजिए। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। कन्हैया कुछ नहीं दे सकते तो मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, हम तो आपके शब्दों की प्रियसी हैं, हम तो आपके शब्दों से प्रेम करती हैं। वो मधुर मधुर अपने सुंदर वचनों को हमारे सामने प्रकट कर दो ना कन्हैया। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, बोले कैसी मधुर वाणी? बोले बुध मनोज्ञया, बड़े बड़े बुद्ध जीवी भी जिस पर आकर्षित हो जाते हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जिस वाणी को सुनकर के। पुष्कर क्षण, आप हम पर वो मधुर वाणी की वर्षा कर दीजिए प्रभु। और क्या दे दीजिए? रध रसी धुना प्यायस्वन, आप हमें अपने अधरामृत का पान करा दीजिए कन्हैया। यहां पर क्या कह रही हैं? एक प्रकार से भगवान की कथा मांग रही हैं। बोले तुम नहीं आओगे, दूरी रहोगे हमसे, सोच लिया ठान लिया मन में नहीं आना, तो ठीक है आप मत आओ, आपके वियोग में आपकी कथा हमारा सहारा बन जाएगी, उस कथा को हमें दे दो कन्हैया। भगवान बोले क्यों चाहिए मेरी वाणी तुमको, क्यों चाहिए मेरे अधरामृत तुमको, क्यों चाहिए मेरी सुंदर वल्गु वाक्य, क्यों मेरी वाणी की इतनी प्रशंसा कर रहे हो? तब कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। कन्हैया तुम्हारी कथा कैसी है? बोले तब कथामृतम, तुम्हारी कथा ही अमृत है। कल भी मैंने कहा था अमृत कहां बसता है? वैष्णव जनों के कंठ में अमृत होता है, और कहीं अमृत नहीं है। तुम्हारी कथा ही अमृत है। तप्त जीवनम, अब 3 भाव हैं इसके। जिसके जीवन में बहुत ताप संताप हो उनके लिए तुम्हारी कथा अमृत के समान है। एक भाव तो ये। दूसरा भाव क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा सुनकर के कन्हैया मानव तपस्वी बन जाता है, उसके जीवन में तप का प्रादुर्भाव हो जाता है, आविर्भाव हो जाता है।
जिसने कभी तप नहीं किया वो तुम्हारी कथा सुनकर के उसकी तपस्या में रुचि हो जाती है, तप में, योग साधना आदि इन सब में रुचि कहां से बनती है? तुम्हारी कथा से बनती है प्रभु। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और एक विनोद भाव इसका, बोले तुम्हारी कथा सुनने के बाद में जीवन तप जाता है। बोले कैसे तप जाता है? बोले तुम्हारी कथा जीवन में आते ही मानव अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है, और जीवन में एक महाराज जी थे, एक बड़े अच्छे वैश्य थे, वैश्य परिवार के बड़े अच्छे धनाढ्य व्यक्ति। उन्होंने किसी वैष्णव की कथा सुनी, तो कथा सुन करके वैराग्य आ गया। जैसी वैराग्य आया तो अपना फैक्ट्री वैक्ट्री सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। खूब बढ़िया धनवान थे। एक महात्मा जी सुना रहे थे कथा में, तो उनकी जो गृहिणी थी उसने अपने सब बालकों को भेजा, बोले ढूंढ के लाओ तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। तब पता चला बोले उनकी कथा सुनी थी, उससे वैराग्य आ गया, वृंदावन चले गए। तो उनकी गृहिणी वृंदावन आई। वृंदावन में आके देखा तो वृंदावन की परिक्रमा में बड़े बड़े संत महात्माओं के संग में राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, बीच में वो सेठ जी बढ़िया तिलक फोटा लगाए, धोती कुर्ता पहने आनंद से नाच रहे थे। पीछे से उनकी पत्नी गई, डंडा घुमा के मारा, बोले कि अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री सब छोड़ छाड़ करके अपना इतना बड़ा व्यापार छोड़ के यहाँ वृंदावन में आके भजन कर रहे हो। तब उसने कहा, बोले भैया कथा से तो प्रसन्नता मिलती है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? कथा ने तो जो है तुम्हारी पिटाई कर दी। तब वो कहने लगे, बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम। कन्हैया की कथा ही तो जीवन में ताप लाती है। तो एक विनोदा भाव उसका। कभी भी रीडितम कल्मषापहम, सारे कल्मशों का नाश करती है तुम्हारी कथा। कितनी भी चिंता क्यों ना हो, कथा में जाके बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कोई चिंता ही नहीं थी, कोई परवाह ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, तुम्हारी कथा श्रवण मंगलम। कौन है मंगल? देवताओं में मंगल कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। कौन है मंगल? मारुति नंदन। क्यों है मंगल? क्यों है वे मंगल? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया हैं, तभी तो उनका नाम मंगल है, तभी तो उनको मंगल कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, आपकी कथा सुनने वाला व्यक्ति ही मंगलकारी है, वही मंगल है। इसीलिए हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है। श्रीमदाततम, श्रीमदाततम यानी कि श्री यानी कि प्रेम से ओतप्रोत कर देती है आपकी कथा। और भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस संसार में यदि कन्हैया सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो वो आपकी कथा गाने वाले सभी कथाकार हैं। जो आपको जिस प्रकार माला बनाने वाला पत्तल में इतनी सुंदर माला को लपेट करके दे देता है, ऐसे ही कथाकार शब्दों में आपको लपेट करके वैष्णवों के हृदय को दे देते हैं कन्हैया। इतने बड़े ब्रह्मांड के नायक को महाराज शब्दों में लपेट देते हैं और दे देते हैं। सबसे बड़े दानी तो इस भूमंडल के कथा प्रवक्ता हैं। केवल गोपियों ने प्रवक्ताओं की प्रशंसा करी है। इसके बाद गोपियां
ठाकुर जी के ऐसे ही सुंदर स्वरूपों का वर्णन करने लगी। आपके मुखमंडल ऐसे, नेत्र ऐसे। आप अभी मैं गिनती करूंगा, गोपी गीत में कितनी बार कम से कम कमल की उपमा दी है। हर श्लोक में एक ना एक बार कमल जरूर कहती हैं। इसका कोई ना कोई भाव होगा, कभी फिर अवसर मिलेगा तो बताऊंगा उसको। अटति भवान नन्ही काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। कन्हैया, हम तुमसे कितना प्रेम करती हैं पता है? तुम्हारे दर्शन की कितनी अभिलाषा हमारे भीतर रहती है। अटति यद भवान नन्ही काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। बोले जब तुम कन्हैया गैया चराने के लिए वन में जाते हो, तब तुम्हारे दर्शन करते समय यदि हमारे नेत्रों की पलकें गिर जाती हैं, तो वो एक क्षण के लिए गिरी हुई पलकें भी त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं और देखते 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 मेरी आंख झपकी और खुल गई। कितनी देर लगी उसमें? कोई बहुत समय लगता है क्या? एक सेकंड के भी आधा, उसको भी आधा करो, उसका भी आधा करो, उतनी देर लगती है पलकों को झपकने में। लेकिन गोपियां कह रही हैं जब तुम सामने होते और उस समय हमारी पलक गिर जाती है, तो हमको वो एक क्षण से भी कम का समय त्रुटिर्युगायते, 3 युग के समान लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग बीत गए क्या, ऐसा लगता है। त्वाम पश्यताम, तुम्हें देखे बिना ऐसी स्थिति होती है एक क्षण के लिए। और अब यहां पर तुम इस अंधेरी रात्रि में हमको छोड़ के चले गए हो। कन्हैया, हम उस ब्रह्मा को भी जड़ कहते हैं, जड़ उदीक्षताम। ब्रह्मा से कहती हैं अरे ब्रह्मा तेने नेत्र तो बनाए, लेकिन ये पलकें क्यों बना दी? क्या तुझे पता नहीं था कि हम श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे? कन्हैया, तुम्हारे दर्शन की इतनी प्यासी हम रहती हैं और आज तुम हमको रोता बिलखता छोड़ के चले गए हो। पति सुतान वय भ्रातृबांधवा नति विलंदते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितव योषित कृस्त जिनसे। कन्हैया, अपने पति, परिवार, सब लोक लाज सबको छोड़ करके हम तुम्हारी शरण में आ गए। संतज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई थी अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में तुम हमको यहां अकेला छोड़ करके चले गए। धार्मिक हो चाहे अधर्मी व्यक्ति हो, रात्रि में यदि वो भी स्त्री को देख लें तो उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। हे कन्हैया, तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तुम हमको अकेला छोड़ के क्यों चले गए? और ये केवल सामर्थ्य गोपियों में है। भगवान को कह रही है कितव, कपटी कृष्ण, तुम हमको छोड़ के चले गए हो, वापस लौटाओ कन्हैया। इस प्रकार से गोपियां ठाकुर जी के सुंदर गीत को गाने लगी। और गाते 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 मैंने जो 6 लक्षण बताए प्रेम के, उनमें पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या था? खोजना। दूसरा लक्षण क्या था? लता पत्रों से भी पूछना। तीसरा लक्षण था पुकारना। और चौथा लक्षण क्या था? पहला लक्षण बताया था खोजना, दूसरा लता पत्रों से पूछना, तीसरा पुकारना, और चौथा था उनकी लीलाओं का अनुकरण करना। अपने प्रेमी की बीती हुई लीलाओं को बार बार अनुकरण करके उसको जीवन में ले आना और प्रेमी की तरह करने लगना। 5वां लक्षण था प्रेमी को याद करके गीत गाना। गोपियों ने गीत गाया।